पंजाब में एड्स के केसेस में इजाफा जारी है। गुज़श्ता साल से अब तक पंजाब में 7,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में रवां साल से अब तक 1,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड केसेस सामने आए। पंजाब में सबसे ज़्यादा एड्स के केसेस जलालपुर जटा से रिपोर्ट हुए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि पंजाब में एड्स के केसेस में इजाफा जारी है। क्या वजूहात हैं इसके पीछे जानेंगे। असमत अवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि पंजाब के जो केसेस एड्स के केसेस हैं उनमें इजाफा जारी है। पंजाब में जो गुज़िश्ता साल से अब तक जो एड्स के रजिस्टर्ड जो केसेस हैं वो 7,000 से ज़ायद जो हैं वो सामने हैं, जबकि लाहौर में रवां साल से अब तक 1,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड केसेस हैं वो सामने हैं। और पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक पंजाब में इस वक्त मजमूई तौर पर जो रजिस्टर्ड केसेस हैं वो 22,000 तक हैं, जबकि अगर सबसे ज़्यादा केसेस बात की जाए तो पंजाब में सबसे ज़्यादा एड्स के जो केसेस हैं गुजरात के इलाके जलालपुर जटा से रिपोर्ट हुए हैं। और पंजाब में दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो सरगोदा के इलाके कोट इमराना से रिपोर्ट हुए हैं। और तीसरे नंबर पर जो पंजाब में सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो डीजी खान शहर से रिपोर्ट हुए हैं, जबकि तर्जमान पंजाब एड्स कंट्रोल के मुताबिक कि जो केसेस रिपोर्ट हुए उनकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने वसी पैमाने पर जो अपने सेंटर्स हैं वो खोले हैं और स्क्रीनिंग का जो अमल है वो बहुत तेज़ी से जो है उसमें भी इजाफा जारी है। और स्क्रीनिंग की वजह से जो केसेस हैं ये सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। और पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर लोगों की स्क्रीनिंग की जाए, लोगों को एड्स जैसी खतरनाक जो बीमारी है इससे बचाया जाए। इसलिए कोशिश की जा रही है कि हम अपनी स्क्रीनिंग जो है वो भी जी बढ़ा ठीक रहे है, हैं। असमत अमान हमारे साथ मौजूद है। तफसीलन आगाह करें तो बहुत शुक्रिया आपका। हाल मार्केट के इलाके में पतंगबाजी। पुलिस का पतंगबाजों को पकड़ने के दौरान शहरियों पर तशद्दुद। पुलिस तशद्दुद की मोबाइल वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने पतंग उड़ाते एक बच्चे को घर की छत से पकड़ने की कोशिश की। मकामी अफराद ने पुलिस को माफ़ी तलाफी के लिए दरखास्त की है। जी, गालिब मार्केट पुलिस ने मजीद नफरी को तलब कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से कार्रवाई कहाँ तक पहुंची जानते हैं वकास अहमद से। जी वकास। जी, ये गाला मार्केट का इलाका है, पठान कॉलोनी, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया था। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि पतंगबाजी जो कि जिस पर पाबंदी आयत है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही थी। और पतंगबाजों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जब रेड किया तो लोगों की तरफ से मुज़ाहमत की गई, पुलिस के साथ बदतमीजी की गई, जिस पर मजीद नफरी भी तलब की गई और 5 जो अफराद थे उनको हिरासत में भी लिया गया। लेकिन जो वीडियो मंजर आम पर आया है उसमें यह भी देखा जा सकता है कि जिन अफराद को पकड़ा जा रहा है उन पर पुलिस जो है वो सरेआम टॉर्चर भी कर रही है और शहरी काफ़ी तादाद में वहाँ पे इकट्ठे भी हैं। शहरियों का मौक़िफ़ ये है कि अगर एक शख्स एक बच्चे की तरफ से गलती हुई है तो पूरे मोहल्ले को या पूरे जो इलाका है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और पुलिस को चाहिए कि अगर किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया है पतंगबाज कौन है तो कानून के मुताबिक उनको थाने बुलाकर या उनके जी वालिदैन को ठीक है, बुलाकर। वकास अहमद बहुत शुक्रिया आपका। कि माह रमज़ान की आमद से कबल ही अशिया खुरनोश की कीमतों में गैर मामूली इजाफा कर दिया गया। कीमतें आसमान को छू जाने से फल सब्जियां शहरियों की पहुंच से दूर हो गईं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। दुनिया भर के अंदर जैसे ही त्यौहार जो है वो करीब आते हैं तो अशिया खुरनोश की कीमतों में जो है वो कमी देखने में आती है, जबकि पाकिस्तान में जो है वो उल्टी मंतक जो है वो देखने में आ रही है। माह रमज़ान जो मुकद्दस महीना है वो उसको आने में जो है वो एक दिन बाकी रह गया है और अशिया खुरनोश की फल सब्जियों की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। कल DC की जानिब से भी जो है वो अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे का जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया। और आज अगर आप ओपन मार्केट में आके देखें तो फल सब्जी दोनों की कीमतों में जो है वो इजाफा जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। अगर हम कीमतों के हवाले से देखें तो अदरक जो पिछले हफ्ते जो है वो 110 रुपये पाव पर फ़रोख्त हो रही थी, आज जो है वो 130 पर फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह लहसुन जो 130 पर फ़रोख्त हो रहा था अब जो है वो 150 रुपये पाव पर फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह खीरा जो पहले जो है वो एक हफ़्ता कबल 50 रुपये अब जो है वो 80 रुपये पर फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह नींबू जो 20 रुपये पाव पे था अब वो 30 रुपये पाव पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह आलू जो है वो 60 से इजाफा होकर जो है वो अब 70 रुपये तक पर फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह फलों के हवाले सुल्तान अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बेदिया रोड महर गली में सीवरेज का नाकिस निज़ाम इलाके मकीनों के लिए दर्द सर बन चुका है। नाकिस सीवरेज निज़ाम के बायस गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। मज़ीद तफसीलात जाने की तौकीर अकरम से। जी तौकीर आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त बेदिया रोड के एक इलाके महर वाली गली में मौजूद हूँ, जहाँ के हालात देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये किसी शहर की आबादी का हिस्सा ही नहीं है। आप यहाँ के अगर हालात देखें तो मेरे राइट साइड पे जो हालात नज़र आ रहे हैं वो भी बिल्कुल बदतरीन है कि लोग यहाँ से गुजर नहीं सकते। और अगर आप मेरी बैक साइड पे वो बाइक आते देख सकें आप,
तो किस तरह से यहाँ से गुजरना मुश्किल हुआ है इलाके का, और तमाम इलाका मकीन ना सिर्फ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं बल्कि 12 दफ़ा शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, आपके कारोबार कितना मुतासिर हो रहे हैं? सर आधी सेल हमारी कम हो गई है इससे, और हम ना नमाज पढ़ सकते हैं इधर, और ना हम बच्चे स्कूल लेने जाते हैं, वो परेशानी है, इतना पानी गंदा है, और जरासीम के साथ हमारे पैर पाँव खराब हो गए हैं। शिकायत वगैरह करवाई है किसी को आपने? जी बिल्कुल शिकायत करवानी है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ से हमारी दरख्वास्त है कि वो इस मसले पर हमारा पूरा तावन करें, और जब भी कोई मसलन हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं या किसी काम के लिए हमने जाना हो तो हमारे कपड़े ख़राब होते हैं, नमाज़ पढ़ते वक्त हमारे कपड़े ख़राब होते हैं जब जाम से गुजरना होता है। ठीक है जी, आप अगर बैक साइड पे देखें तो ये हालात हैं कि आप हैरान जी होंगे। ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। मनावा उमर खान रोड अरसा दराज से टूट फूट और सीवरेज मिसाल का शिकार है। सीवरेज मिसाल के बायस रोड पर गंदा पानी जमा है। मेन सड़क पर गड्ढों के ढक्कन भी गायब हैं। ताफुन फैलने लगा है। उमर खान रोड के रिहायशी और राहगीरों को गुजरने में दुश्वारी का सामना है। मजीद अहवाल जानेंगे हाफिज दिलावर नियाजी से। जी दिलावर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मनावा के इलाके में उमर खान रोड अरसा दराज से टूट फूट का और सीवरेज मसाइल का शिकार है, जिसके बायस जो इलाका मकीन है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। रोड पर सीवरेज का पानी जो है वो जमा है और गटरों के ढक्कन भी जो है वो गायब हैं। यहाँ के जो रिहायशी हैं उनका कहना है कि हमारा घरों से निकलना भी मुश्किल हो चुका है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे दुकानदार हैं उन लोगों के कारोबार भी जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। रोड ना सिर्फ यहाँ के जो रिहायशी हैं उनके इस्तेमाल में है, जबकि यहाँ पर जो लोकल ट्रैफिक है वो भी गुजर रही है। इसके साथ साथ जो यहाँ के रिहायशी हैं वो भी गुजर रहे हैं, लेकिन उनको सीवरेज के पानी में से गुजरने पर मजबूर वो हो चुके हैं। इलाका मकीन मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं और उन्हीं से जान लेते हैं। जी मुझे बताइएगा, कितने अरसे से रोड इसी तरह टूटा हुआ है? सीवरेज का मसला है, कोई नहीं ठीक करने आ रहा। सर ये तकरीबन 8-10 साल हो चुके हैं। रोड बड़ा बर्बाद हो चुका है, कारोबार बिल्कुल हमारे बंद हुए हैं। यहाँ से गुजरे तो वजू वाजिब हो जाता है। यहाँ से बच्चे जब गुजरे उनके कपड़े ख़राब होते हैं, ट्रैफिक का सारा निज़ाम धर्म भरम है। ये पानी हमारे घरों में जाता है, कारोबार बिल्कुल बंद हो चुके हैं। और जिस तरह हमारे पहले काम था 8-10 साल पहले, या बिल्कुल कुछ भी कोई नहीं इस तरह। यहाँ पे कोई आते भी नहीं है। जो भी यहाँ पे चेयरमैन MP जो भी हैं यहाँ पे, कभी यहाँ पे नहीं आए। सिर्फ वोट के लिए आए हैं एक दिन, उसके बाद वो कोई भी नहीं आता यहाँ पे। तो हमारे हुकूमत से ये अपील है कि काइंडली इसको जल्द से जल्द को हमारे मसले को हल किया जाए, ताकि लोग इनको दुआएं दें। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं, रेलवे कॉलोनी बदहाली का शिकार। रेलवे कॉलोनी की सड़कें गुज़श्ता 2 साल से शदीद टूट फूट का शिकार हैं। इलाके में सीवरेज का भी कोई निज़ाम मौजूद नहीं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे, फरीहा हमारे साथ मौजूद है। जी फरीहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बर्ड रेलवे कॉलोनी में मौजूद हूँ। इस इलाके की बदतरीन सूरत हाल है। सड़क की बात करें तो सड़क जो है वो काफ़ी ज़्यादा टूट फूट का शिकार है, जबकि यहाँ पे नाकिस सीवरेज का निज़ाम है। गंदा गटरों का गलीज़ सीवरेज का पानी मेन रोड पर जमा है। इलाके में बदबू और ताफुन फैल रहा है। इससे इलाके की जो रहायशी है किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बताइएगा कि यहाँ पे मच्छर इस कदर ज़्यादा है, बदबू इतनी ज़्यादा है, कैसे गुजारा करते हैं, कैसे रहते हैं? देखो जी, मजबूर हैं हम लोग तो रहने के लिए। बाकी सड़क का हालत भी आपने देख लिया है, सड़क भी सारी टूटी फूटी है तकरीबन 2 साल से। ये पुली जो है वो भी टूटी हुई है 3 साल से। इंतज़ामिया को बता कर हम तो थक गए हैं, कोई परेशानी हाल नहीं है। सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम हो चुका है और तफन इतना है कि हर घर में बीमारियाँ फैल चुकी हैं। हम तो परेशान रहते हैं, कोई मानता ही नहीं है, ना सुनता है। हुकूमत भी अब सेटल हो गई है, अब भी कोई भी परेशानी हाल नहीं है। जी बिल्कुल, हमने इनसे बात की। इनका कहना है गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से जो है वो सड़क टूट फूट का शिकार है। फरीहा, बहुत शुक्रिया आपका। स्काईलैंड स्टॉप केनाल रोड पर प्लांटेशन साइट तबाहाली का शिकार है। नहर किनारे तफरीही पार्क में इंतजामी तवज्जो का मंतजर है। मजीद अहवाल जानेंगे अक्सा सज्जाद से। जी अक्सा। बिल्कुल, मैं इस वक्त केनाल रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर स्काईलैंड स्टॉप के करीब जो पब्लिक पार्क है वो शदीद खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर PHA और निजी इदारे की जानिब से प्लांटेशन का काम शुरू किया गया था, लेकिन वो भी मुकम्मल नहीं किया गया। यहाँ पर पौधे लगाने की जो मुहिम शुरू की गई तो उसको बर वक्त पूरा ना करने के बायस यहाँ पर जो है पौधे भी मुरझा चुके हैं और पार्क की भी जो है खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर आने वाले जो शहरी हैं उनको इस हवाले से काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर रमज़ान की आमद करीब है और यहाँ पर सहरी के बाद जो लोग हैं यहाँ
यहाँ पर वॉक के लिए भी आते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर अफ्तारी से पहले यहाँ पर वक्त गुजारने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गंदगी है और उसके बायस यहाँ पर मुरझाए पत्तों के बायस यहाँ पर कूड़ा करकट फैल चुका है, उसके बायस यहाँ पर आने वाले शहरियों को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर पौधे लगाने की जो मुहिम शुरू की गई थी वो मुकम्मल नहीं की गई, जिसके बायस यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इस वक्त जो है पौधे भी मुरझा चुके हैं और सारे जो है पौधे लगाने की मुहिम शुरू की गई थी वो मुकम्मल ना करने के बावजूद जो है बायस यहाँ पर काफ़ी गंदगी भी फैल चुकी है। तमाम यहाँ पर आने वाले शहरी जो है उनसे हमने बात की, उनका इस हवाले से ये कहना था कि जो मुहिम शुरू की गई थी उसके बाद इस पर अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चंडिया गांव पीर नसीर रोड के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गलियों में जमा सीवरेज के पानी ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना डाली। इस हवाले से मसीह जानेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल, लगा कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीर नसीर रोड पर वाक़या चनिया गांव में, जहां के मकीनों को अरसा दराज से बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी का सामना है और घरों और दुकानों के बाहर जमा सीवरेज पानी ने इन लोगों की आमदरफ्त को मुतासर कर रखा है, जबकि घरेलू नलकों में सीवरेज मिला पानी आने के बायस इन लोगों के मामूलात ज़िंदगी भी बुरी तरह से मुतासिर है और इनकी जो ज़िंदगी है वो अजीरन बन चुकी है। जबकि मुतलका जो इंतज़ामी अदारे हैं वो शिकायत के बावजूद इनके जो मसाइल हैं वो हल करने में नाकाम है। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कब से इनको इन मसाइल का सामना है और अब इनका क्या मुतालबा है। बताइए जी, कब से आपको ये मसाइल दरपेश है? आगे माह रमज़ान है, घरों में सीवरेज मिला पानी आ रहा है, तो किस तरह से गुजारा होगा? सर, गुजारा तो बहुत मुश्किल है हमारा यहाँ पे ना, इस इलाके में सीवरेज का सबसे बड़ा मसला है हमारे यहाँ पे, बहुत पुराना मसला है, ये नहीं कि अभी क्या है, इवन के सबसे पुराना इलाका हमारा है इस एरिया में, हरबंसपुरा के रीजन में सारा ना, तो ये हमारा अभी तक वासा में ही एंटर नहीं है। ये माशाल्लाह हमारे जो यहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, तो वो ही कुछ मतलब उनके हिसाब से कुछ भी काम नहीं होता। बेचारे जो यहाँ पे काउंसलर है वो हमारी कोशिश करते रहते हैं और ऊपर से सुनवाई नहीं होती। जो चल रहे हैं उधर गंद इतना है, हर जगह पे ढेर लगे हुए गंदगी के, और मरियम नवाज साहिबा का ये बयान था कि भाई सफाई को हम बेहतरीन करेंगे। अच्छा जी बिल्कुल, चनिया गांव के जो मकीन है वो अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि सलामतपुरा में अल-फलाह फाउंडेशन के ज़रिए तमाम फ्री तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। साहिबजाद अब्दुल रकीब अवान की जानिब से फीता काट कर तिब्बी कैंप का इफ्तिताह किया गया। मज़ीद अहवाल जानेंगे फातिमा खान से। जी फातिमा। बिल्कुल, सलामतपुरा में अल-फलाह फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम फ्री तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जहाँ पर मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स ने शिरकत की और सैकड़ों की तादाद में गरीब आवाम को फ्री इलाज मुआवजा भी मुहैया करें, जिसमें टेस्ट के इंतजाम भी मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे साहबजादा अब्दुल रकीब मौजूद हैं, जिसका इस कैंप में बहुत बड़ा किरदार है। उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा सर, ऐसे फलाही काम किए जाते हैं तंजीम की जानिब से, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप आए। मीडिया अगर पॉजिटिव चीज़ों को उजागर करता है तो उससे माशरे में और लोगों को भी उसमें इनिशिएटिव मिलता है कि वो भी इस चीज़ में आते हैं। कैंप्स हैं और जिसके अंदर हमारे पास जो भी बुनियादी स्पेशलिटीज़ हैं, जिसमें जनरल मेडिसिन है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, और ये सब सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो अपनी अपनी जगह पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा सेकंड मकसद ये होता है कि जो इलाज हम अपने लिए पसंद करते हैं, हम अगर रफ़ाई तौर पे दें तो वही इलाज हो। उन मसाइल की तरफ अगर हम निशानदही करते रहें तो वो सही काम नहीं है। जो भी हमारे बस से हमें करना चाहिए ताकि हम अपने माशरे को, अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा और हेल्दी जो है मुआशरा बनाएं। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि महंगाई के इस दौर में इलाज और मुआवजा करना, अद्वियात ख़रीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, और वो इसी तरह फलाही कैंप लगाकर आम आवाम की अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना, आप देखते रहिए सिटी वॉच।